हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी परीक्षा का पेपर फर्स्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। ये एमसीक्यू की सीरीज 6 है, ठीक है। 40 क्वेश्चन जिसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है 10 सेकेंड का इसमें टाइमर लगा है। आप लोग पूरे क्वेश्चन करेंगे टाइमर के अकॉर्डिंग और उसके बाद आंसर भी देंगे, ठीक है। और लास्ट में मुझे बताएंगे आपके कितने मार्क्स आए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे, Who provides financial support to Rehabilitation Council of India RCI? टाइमर स्टार्ट किया है। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्राइवेट डोनर्स, भारत सरकार का सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय या निजी दाता। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है इसको आरसीआई को, वो है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2, विच मिनिस्ट्री ओवरसी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया? ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है पुनर्वास परिषद का निरीक्षण कौन सा मंत्रालय करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ये जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसको फाइनेंशियल सपोर्ट और कंट्रोल दोनों कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ आरसीआई एज ऑफ 2024? 2024 में आरसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टाइमर स्टार्ट हो गया है। डॉक्टर मिसेस मिथु अलूर, डॉक्टर सरनजीत कौर, पीवी नरसिम्हा राव या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों 2024 के जो आरसीआई की वर्तमान अध्यक्ष है, 2024 चल रहा है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर सरनजीत कौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोफेशनल्स आर कवर्ड अंडर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992? तो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत कौन से पेशेवर शामिल है? रिहेबिलिटेशन में कौन से प्रोफेशन को शामिल करते हैं? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स या रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। मैंने आपको बताया है वो इज रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल। ये पुनर्वास पेशेवर क्या चीज है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो देखें, क्योंकि इसको मैं अगर समझाऊंगी तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप लोग मेरी वीडियो देखिएगा, इस पर मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया? मैं पूछ रही हूँ कि भारतीय पुनर्वास परिषद के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? मैं चेयरपर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। मैं बोल रही हूँ कि उसके जो सदस्य उनका कार्य कितना है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या 5 ईयर्स? तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों जो उसके मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन को छोड़ के अन्य मेंबर्स, इनका कार्यकाल होता है 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज नॉट फंक्शन ऑफ आरसीआई? निम्न में से कौन सा आरसीआई का कार्य नहीं है? टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। तो सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड, न्यूनतम मानक निर्धारित करना, एनरोलमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, पेशेवर का नामांकन करना, रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन, योग्यता की पहचान करना, या प्रोवाइडिंग डेली एंटरटेनमेंट शो, दैनिक मनोरंजन शो प्रदान करना। तो जैसे कि क्लियर है, आपको पता है आरसीआई वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, जैसे स्पेशल बीएड। इसके अलावा इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, या एनरोलमेंट, प्रोफेशनल का एनरोलमेंट कराते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड करती है कौन? आरसीआई। ठीक है,
बीएड मैंने बताया था, स्पेशल बीएड, इसके अलावा जो फिजियोथेरेपी की कोर्स है, काउंसलर बनने के कोर्स है, ये सारे आरसीआई प्रोवाइड कराती हैं। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन है कि ये कार्य नहीं है प्रोवाइडिंग डेली इंटरटेनमेंट शो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है बच्चों, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया? भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्य कार्य क्या है? To regulate medical practices, to standardize and regulate training policies and programs for various category of professional in the field of rehabilitation, to provide financial assistance, to oversee educational curriculum। चिकित्सा प्रथाओं को विनियमित करना, पुनर्वास के केंद्र क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रम को मानकीकृत और विनियमित करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना या शैक्षिक कार्यक्रम की निगरानी करना। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों टू स्टैंडर्डाइज, रेगुलेट, ट्रेनिंग, पॉलिसी, प्रोग्राम। जहां पर भी आप समझ लीजिए रिहैब की बात आ जाएगी, पुनर्वास की बात आएगी, तो उसी से रिलेटेड ये कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है, विच बॉडी हैज द अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज रिहेबिलिटेशन काउंसिल अंडर द एक्ट? ठीक है, अधिनियम के तहत पुनर्वास योग्यताओं को मान्यता देने का अधिकार किस निकाय को है? ठीक है, जब भी हम रिहैब की बात करेंगे तो उसको मान्यता देने का काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नेशनल मेडिकल कमीशन, या रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, या यूजीसी। तो आप जैसे कि बात है, अभी मैंने आपसे बार बार बोल रही हूँ कि जब भी पुनर्वास शब्द की बात आएगी, रिहैब की बात आएगी, रिहेबिलिटेशन की, तो ऑब्वियसली इसमें आरसीआई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ही कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे, व्हेन वाज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया फर्स्ट रजिस्टर एज अ सोसाइटी? एक सोसाइटी के रूप में इसे कब पंजीकृत किया गया? सोसाइटी के रूप में 1984 में, 1985 में, 1986 में, या 1987 में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, इसको सोसाइटी के रूप में 1986 में रजिस्टर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर ऑथराइज्ड प्रैक्टिसेस एज पर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अनुसार अनअधिकृत प्रैक्टिस के लिए दंड क्या है? ठीक है, अनऑथराइज्ड प्रैक्टिस अगर वो कर रहा है, उसको अथॉरिटी नहीं मिली है, तो उसको क्या दंड मिलेगा? फाइन है, इम्प्रिजमेंट है, कारावास है, बोथ फाइन एंड इम्प्रिजमेंट, जुर्माना व कारावास दोनों, या फिर कम्युनिटी सर्विस में उसको लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, अगर कोई अनऑथराइज्ड प्रैक्टिस करता है बिना यहाँ से परमिशन लिया या बिना यहाँ से मान्यता प्राप्त किए, तो उसके लिए उसे जुर्माना और कारावास दोनों, फाइन और इम्प्रिजमेंट दोनों रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल एज पर एक्ट? अधिनियम के अनुसार पुनर्वास पेशेवर के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, या डॉक्टरेट? जो आरसीआई एक्ट है उसके अनुसार अगर कोई भी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है बच्चों बैचलर्स डिग्री, स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। बहुत सारे कोर्स कराता है आरसीआई, आप देख सकते हैं, आजकल बहुत डिमांडिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे है, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स आर, पुनर्वास शब्द बार बार आ रहा है, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, पुनर्वास पेशेवर कौन है? स्पेशल टीचर्स होते हैं, वोकेशनल काउंसलर होते हैं, या फिर स्पीच थेरेपिस्ट जो भाषा विशेषज्ञ होते हैं, भाषा चिकित्सक, तो वो, या इनमें से सभी? मैंने पढ़ाया है वीडियो में आपको, मैंने प्रीवियस वीडियो जो आरसीआई की बताई थी उसमें बताया था कि रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल कौन होते हैं, ये पुनर्वास पेशेवर कौन होते हैं। बहुत सारे कोर्स ये करवाते हैं, उनमें से चलिए करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, देखिए स्पेशल बीएड कोर्स भी यहाँ से कराए जाते हैं। तो स्पेशल टीचर्स, वोकेशनल काउंसलर जो कि क्या होता है, हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए होते हैं वोकेशनल काउंसलर, स्पीच थेरेपिस्ट है, इसके अलावा ये सभी जो हैं रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल कहलाते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे, the act mandates the council to establish which of the following? अधिनियम के तहत परिषद को निम्नलिखित में से क्या स्थापित करने के लिए आदेश दिया गया है? ट्रेनिंग सेंटर,
रिसर्च इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल या सेंट्रल रजिस्टर फॉर ऑफ प्रोफेशनल्स। जो एक्ट आया था 1992 में, तो ये अधिनियम क्या स्थापित करने के लिए आदेश देता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, ये परिषद कहती है कि आपको एक सेंट्रल रजिस्टर बनाना है जिसमें जो भी प्रोफेशनल अलग अलग फील्ड से हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, रिहेब से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आपने रजिस्टर करना है, मतलब ऑल इंडिया का बनता है, ठीक है। तो पेशेवरों का एक केंद्रीय रजिस्टर बनाने के आदेश दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे, what was the mental health act implemented? मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया था? 1984 में, 1985 में, 1986 में या 1987 में? तो मैंने आपको बताया था बच्चों, शुरुआत में आरसीआई जब आया था, आरसीआई से पहले 1986 में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम आया था, इससे पहले 1986 में ये लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, Who was the president of India when RCI Act was approved? जब RCI Act अप्रूव हुआ था, मतलब जब राष्ट्रपति ने उसमें साइन किया था, मैं तब की बात कर रही हूँ, मैंने पढ़ाया है। तो जब ये RCI Act लागू नहीं, जब ये क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था, एक प्रकार से मंजूरी दे दी थी राष्ट्रपति जी ने, तो राज्यसभा लोकसभा से पारित हो गया था। तो उस समय इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो टाइम अप हो गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों आर वेंकट रमन जी थे उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब आरसीआई एक्ट को 1992 में मंजूरी मिली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन आरसीआई एक्ट वाज अप्रूव्ड? ठीक है, वही क्वेश्चन है, जब आरसीआई को मंजूरी मिली थी राष्ट्रपति जी द्वारा, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी या अटल बिहारी वाजपेयी जी? तो टाइम अप हो चुका है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों पीवी नरसिम्हा राव जी, जब प्रधानमंत्री थे, जब आरसीआई को अधिनियम को केवल क्या हुआ था, राष्ट्रपति जी द्वारा अप्रूवल मिला था। क्वेश्चन नंबर 17, विच चैप्टर डील्स विद एस्टेब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी? किस चैप्टर में, ठीक है, कार्यकारी समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी की स्थापना करने की बात की गई थी? आरसीआई एक्ट 1992 में जो अधिनियम आया था, उसके किस अध्याय में ये बात की गई थी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी को स्थापित कीजिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों चैप्टर 2 अध्याय 2 में बात की गई थी कि आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसके अलावा जनरल काउंसिल, जीसी, ईसी और जीसी की स्थापना करनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पे, कैन द काउंसिल कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग? क्या परिषद पुनर्वास प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं का निरीक्षण कर सकती है? वो कह रहा क्या आरसीआई ऐसे सेंटर्स का निरीक्षण कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है जो कि क्या है, जो क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, पुनर्वास प्रशिक्षण प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल, उनको अपॉइंट आरसीआई जो है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये स्टेब्लिश इसीलिए हुई है कि आरसीआई जो पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र है उनकी स्थापना करेगा और उनमें उनकी जांच करेगा, जैसे यूजीसी करता है ना कॉलेजेस की जांच, यूनिवर्सिटी की जांच, वैसे ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पे, अंडर द एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूटी ऑफ काउंसिल? अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परिषद का कर्तव्य है? ये कह रहा है जो एक्ट आया था 1992 में, ठीक है, इसके अंतर्गत आरसीआई का क्या कार्य है? टू लेवी टैक्सेस, टू प्रेस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, टू कंडक्ट इलेक्शंस, टू रेगुलेट ट्रेड एंड प्रैक्टिस। कर लगाना, शिक्षा की न्यूनतम मानक निर्धारित करना, टू कंडक्ट इलेक्शंस, ठीक है, चुनाव कराना, या व्यापार प्रथाओं को विनियमित करना, ठीक है। तो ये जो काउंसिल है बच्चों, अगर काउंसिल से रिहेब से रिलेटेड कहें तो रिहेब से रिलेटेड इसका जो कार्य, मेन कार्य था वो था न्यूनतम स्टैंडर्ड निर्धारित करना। अब ये कौन सी शिक्षा कह रहे हैं मैं आपको बता दूं बच्चों, ये हमारी जनरल एजुकेशन नहीं है, ये इसी रिहेबिलिटेशन एजुकेशन से रिलेटेड की बात कर रहे हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें एक लाइन मिस होगी, एजुकेशन रिलेटेड टू रिहेब, ये लिखना जरूरी था, इसमें ये पॉइंट मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये मिनिमम स्टैंडर्ड डिसाइड करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे, व्हाट डज द सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन्ड बाय काउंसिल
कंटेन। परिषद में रखे गए जो केंद्रीय रजिस्टर है उसमें क्या शामिल होता है? लिस्ट ऑफ पेशेंट, ठीक है, मरीजों की सूची, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, पंजीकृत पुनर्वास पेशेवरों की सूची, या लिस्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षिक संस्थानों की सूची, या लिस्ट ऑफ एनजीओ। जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं, इस एक्ट द्वारा निर्देशित किया गया था आरसीआई को कि आपने एक सेंट्रल रजिस्टर बनाना है जिसमें जितने भी हमारे रिहेबिलिटेशन के प्रोफेशनल हैं जो सेंटर बनाए गए हैं उनको आपने रजिस्टर करना है, या कोई भी एनरोल करता है नया अपना प्रोफेशनल, कोई रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल ओपन करता है तो उसको भी इसमें रजिस्टर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पे, हाउ ऑफन मस्ट द सेंट्रल रजिस्टर बी रिवाइज। ये कह रहा है कि केंद्रीय रजिस्टर को कितनी बार संशोधित किया जाना चाहिए। जो सेंट्रल रजिस्टर बना हुआ था आरसीआई का वो कितनी बार संशोधित किया जाना चाहिए, तो उसका वो है बच्चों एनुअली, वो हर साल वार्षिक हर बार संशोधित किया जाता है, पर ईयर उसको चेक किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे, अंडर विच सेक्शन कैन सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स रेगुलेशन फॉर कैरिंग आउट पर्पज ऑफ द एक्ट। ठीक है, केंद्रीय सरकार अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या उसके रूल्स और रेगुलेशन के पालन करने के लिए किस धारा के अंतर्गत ये रूल्स और रेगुलेशन बनाती है? तो सेक्शन 29, 32, 34 या 36 बताएं। इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सेक्शन 29। ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके जो भी उद्देश्य हमको दिए गए हैं उसको पूरा करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन आरसीआई बना सकता है। ठीक है, सेक्शन 29। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पे, व्हाट डिड द आरसीआई बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी। आरसीआई 1992 में मान्यता मिल गई थी, लेकिन उसको स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स संविधानिक निकाय कब बनाएगा, कब से लागू किया गया, मीन्स कब से लागू किया गया? तो बताएं 20 अगस्त 1992, 22 दिसंबर 1992, 22 जून 1993 या 1 जनवरी 1993। तो आपको पता है 1992 में ये अधिनियम निर्मित हो गया था, बना दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति जी द्वारा अप्रूवल हो गया था, मिल गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया इसको इम्प्लीमेंट किया गया बच्चों 22 जून 1993 को, ये याद रखिएगा डेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, हु अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या चीफ जस्टिस? प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति, केंद्रीय सरकार या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो भारतीय पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, वही नियुक्ति इसमें करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। ठीक है, पुनर्वास पेशेवरों की शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरसीआई या फिर यूजीसी? उनके जो स्टैंडर्ड है उनको बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद की है ये जिम्मेदारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पे, अंडर द एक्ट रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स मस्ट रिन्यू देयर रजिस्ट्रेशन एवरी। ठीक है, तो अधिनियम के तहत जो भी पुनर्वास पेशेवर होते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल होते हैं, वो अपना जो रजिस्ट्रेशन है, हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया आरसीए में, अब वो कितने कितने साल में उन्होंने उसको रिन्यू कराना होता है। तो रिन्यू कराने के लिए बच्चों इनको टाइम मिलता है 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स या फिर 10 इयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों 5 इयर्स में, हर 5 साल के बाद इनको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, द आरसीआई एक्ट इज एप्लीकेबल टू। अधिनियम जो आरसीआई अधिनियम है ये किस पर लागू होता है? पूरे इंडिया पर या केवल मेट्रोपॉलिटन सिटी पर, महानगरीय शहरों पर, या केवल रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्रों पर, या फिर ओनली स्पेसिफिक स्टेट्स या रीजन पर, या विशेष राज्यों पर? तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों जो आरसीआई एक्ट 1992 लागू हुआ था वो पूरी इंडिया में लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज द पावर टू रिमूव चेयरमैन ऑफ काउंसिल। ठीक है, परिषद के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति किसके पास है?
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर पार्लियामेंट के पास, केंद्रीय सरकार के पास, राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास या फिर संसद के पास। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, चेयरमैन को अपॉइंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार, और इसको हटाने के लिए भी, रिमूव करने का भी, हटाने का भी शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलेटेड बाय काउंसिल? परिषद द्वारा नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक जो उद्देश्य है वो क्या है? जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका काम मेन क्या है? मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सा शिक्षा, जनरल एजुकेशन सामान्य शिक्षा, रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, पुनर्वास व विशेष शिक्षा, या टेक्निकल एजुकेशन तकनीकी शिक्षा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसका मुख्य कार्य है पुनर्वास और जो स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया? ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक गैर सरकारी संगठन है, निजी संगठन है या फिर चैरिटी संगठन है? जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक संविधान का एक नियम बनाया गया था इससे, तो ये संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रिहेबिलिटेशन? बार बार रिहेब 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 कह रहे हैं, तो ये रिहेबिलिटेशन क्या है, पुनर्वास क्या है? ट्रीटमेंट एम्ड एट improving physical and mental health, a process of isolation from society, immediate emergency medical care या फिर recreational activity for well-being। उपचार का उद्देश्य शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है, समाज से अलगाव की एक प्रक्रिया है, तत्काल आपातकालीन चिकित्सा देखभाल है, या भलाई के लिए मनोरंजन गतिविधियां है। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, रिहेबिलिटेशन जो है, कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम है, किसी को भी जो भी प्रॉब्लम है किसी भी व्यक्ति को, तो उसका इसमें उद्देश्य होता है उसका उपचार करना, उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कैसे इम्प्रूवमेंट करे, चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो, चाहे वो कितने लोग ऐसे होते हैं ना जो नशा मुक्ति केंद्रों में जाते, पुनर्वास केंद्रों में, तो इस तरीके से कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पे है, इन विच चैप्टर्स फंक्शन ऑफ आरसीआई मेंशन? ठीक है, आरसीआई एक्ट 1992 का जो आरसीआई एक्ट आया था, तो उसमें किस अध्याय में, किस चैप्टर में आरसीआई के कार्यों की बात की गई है, फंक्शन की बात की गई है? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों चैप्टर 3, अध्याय 3 में आरसीआई के कार्यों को मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पे, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट प्रोफेशनल्स फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? ठीक है, अगर कोई व्यवसायिक कदाचार करता है, कोई रिहेबिलिटेशन पेशेवर था, अगर वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, कोई गलत कार्य कर रहा होता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है? वार्निंग, फाइन, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, या इम्प्रिजनमेंट? ठीक है, चेतावनी, जुर्माना, पंजीकरण का निलंबन या रद्दीकरण, या कारावास। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों इसमें सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप, जो आपका पेशा है, जो भी प्रोफेशनल आपको मान्यता मिली हुई है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन की, अगर आप उसमें कदाचार करते हैं, कोई भी गलत कार्य करते हुए पाए जाते हैं, तो उसमें आपको आपके रजिस्ट्रेशन को क्या मिल सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन पे, विच सेक्शन ऑफ एक्ट डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल? आरसीआई एक्ट के किस धारा में परिषद की संरचना का वर्णन किया है, कि किस प्रकार से जो काउंसिल है उसकी संरचना कैसी होगी? सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7 या सेक्शन 9? करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सेक्शन 3, धारा 3 में ये बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 35, कैन सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसेड द काउंसिल? क्या केंद्रीय सरकार परिषद को, जो आरसीआई है, उसको अधिग्रहण कर सकती है? यस, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। नो, इट इज इंडिपेंडेंट बॉडी, ओनली विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, या ओनली थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। हाँ, कुछ परिस्थितियों में। नहीं, यह एक स्वतंत्र निकाय है,
केवल राष्ट्रपति की मंजूरी से या केवल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के माध्यम से? तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है, देखिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करती है, बनाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही राइट है कि इसे कुछ परिस्थितियों में, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अधिग्रहण कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन पे, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन आरसीआई बिकम स्टेचुअरी बॉडी? जब आरसीआई को स्टेचुअरी बॉडी बनाया गया 22 जून 1993 को, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर आर वेंकट रमन जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, या एपीजे अब्दुल कलाम जी? तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, जब ये बनाए गए तो उस समय भी राष्ट्रपति वही थे, आर वेंकट रमन जी, जो पहले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के, क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ईयर वाज द आरसीआई एक्ट अमेंड बाय पार्लियामेंट? संसद द्वारा आरसीआई अधिनियम के किस वर्ष में संशोधन किया जाए? आपको पता है आरसीआई एक्ट 1992 में जब आया था, ठीक है, और इम्प्लीमेंट 93 में किया गया था, तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे समय के अनुसार। बाद में ये लगा कि कुछ चीजें और इनमें जोड़ी जानी, तो उसमें चेंजेस कब किया गया? 98 में, या 2000 में, 2002 में, या 2004 में? तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सन 2000 में ये क्या हुआ था, आरसीआई एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ आरसीआई? आरसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब ये लागू हुआ था 1993 में, तो उस समय पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मिथु अलूर, डॉक्टर सरनजीत कौर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, या फिर आर वेंकटरमन? तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, जब पहली बार लागू किया गया था तो इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर मिथु अलूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द हेडक्वार्टर ऑफ आरसीआई लोकेटेड एट? आरसीआई का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, या फिर भोपाल में? मुख्यालय मैंने बताया हुआ है। तो आरसीआई का मुख्यालय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास केंद्र जो है, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट एंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम उच्च मानकों के रख रखाव को सुनिश्चित करता है। स्टैंडर्ड ऑफ किसके स्टैंडर्ड को? एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, या प्रोफेशनल एथिक्स और कंडक्ट को, या ऑल ऑफ द? तो जब भी हम बात करते हैं बच्चों आरसीआई की, तो आरसीआई में जैसे स्पेशल बीएड के लिए कोर्स भी चलते हैं, मीन्स शिक्षा की बात भी होती है उसमें। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग भी वो प्रोवाइड कराते हैं, तो रोजगार की बात भी करते हैं। इसके अलावा जो आरसीआई है मेनली वो व्यवहारिक नैतिकता और आचरण के लिए भी जिम्मेदार होता है, उसको भी मेंटेन करने का प्रयास करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो मैं ये कहूंगी कि आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, मैंने आरसीआई के बारे में बताया है। जिस बच्चे ने आरसीआई पढ़ा था मेरी वीडियो से, तो डेफिनेटली उसने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। आप जाने से पहले ये जरूर बताएं आपके कितने मार्क्स आए। फिर रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसी और इंफॉर्मेशन जो सीरीज है एमसीक्यूज की अच्छी सारे टॉपिक्स की मैं बना पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।